नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अभी तक हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा था, जिसके तहत हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। अब हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अगला वीडियो नंबर 14, इंप्रेसिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। आप देखेंगे पहचान कैसे हम जानेंगे कोई वाक्य आज्ञा सूचक है। वे वाक्य जिनके माध्यम से आदेश, विनती, सलाह, सुझाव, निषेध आदि का भाव व्यक्त हो, साथ ही साथ देखें आदि का भाव व्यक्त हो, साथ ही साथ दिए हुए वाक्यों की शुरुआत क्रिया की पहली अवस्था से हो, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब इन वाक्यों की शुरुआत क्रिया की पहली अवस्था से होती है। अब देखेंगे कभी कभी इन वाक्यों की शुरुआत डू नॉट, नेवर, प्लीज, काइंडली से होती है, किंतु वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगा होता है। ठीक है ना। कभी कभी डू नॉट, नेवर, प्लीज या काइंडली से वाक्य की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वाक्यों के अंत में सदैव फुल स्टॉप लगा होता है। साथ ही साथ क्रिया की पहली अवस्था के पहले सदैव यू। देखिए क्रिया की पहली अवस्था तो इस वाक्य में दी होती है, सदैव क्या छिपा रहता है? यू छिपा रहता है। ठीक है ना। अब देखें एक अपवाद है, एक वाक्य है एक्सेप्शन थैंक यू, इसमें यू नहीं छिपा हुआ है। अब देखेंगे आप लोग बोल रहे यार, देखें वहां जाओ, किसका बोध होता है? ऑर्डर का सामान्य तौर से। अब देखें यहां पर क्या छिपा है? यू। गो के पहले प्लीज स्माइल, तो क्रिया पहले क्या छिपा हुआ है? यू। ये क्या है आपका? निवेदन, रिक्वेस्ट मतलब। अब देखें टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय से दवा लो, क्या है? सलाह आपको दी जा रही है, तो एडवाइस। डू नॉट स्टे एट गर्ल्स, ये क्या है? निगेशन है। इसके पहले भी आपका क्या छिपा है? यू। इसके पहले देखिए क्या छिपा हुआ है? डू नॉट, यू यहां छिपा हुआ है। यू आप यहां भी कह सकते हैं क्योंकि डू भी क्रिया है, ऐसे आप कर सकते हैं। निगेशन का बोध कराता है ये वाक्य जो है। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। संभवतः आप लोगों का ऊपर का ये वाक्य लिख गया होगा। नोट यहां पर लिख देंगे। इन वाक्यों में कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट या इफ नहीं लगाया जाता। दैट या इफ नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता। बल्कि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया की पहली अवस्था के पहले
क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगाकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। बनाते हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं एक तरह से। देखें, जैसे कहा जाए लिख गया होगा आप लोगों का, कैसे इसको आप समझेंगे, एज कर दीजिए। एज में लिखेंगे, देखो ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा चालू करें, इस्माइल प्लीज। अब देखिए इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। आप देख सकते हैं यहां पर कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो आपका जो सेंटेंस है ये किसमें है, क्रिया की पहली अवस्था से इसकी वाक्य की शुरुआत हो रही है। तो क्या करेंगे, इसमें सर को किसको बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। अब देखें, मैं इसको हटाकर दैट नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे यहां पर। ये जो इस्माइल आपका आया है इसके बदले क्या लगा देंगे, टू। क्या हो जाएगा, इस्माइल। ही रिक्वेस्टेड टू इस्माइल, SMILE। इस तरह वाक्य को बनाया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग जो है। यदि आप लोगों के समझ में आ गया हो तो हम अगले नियम को देखेंगे। रूल नंबर 1 करेंगे। इसमें संभवतः आपका ये भी लिख गया होगा, हमें लग रहा है। देखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं इसको। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 होगा यहां पर, देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो, डू नॉट से हो, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, अंत में फुल स्टॉप लगा हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, ध्यान देंगे यहां पर, इंक्वायर्ड आप यहां पर नहीं करेंगे। देखिए, ध्यान देंगे इस चीज को, आस्क्ड आस्क्ड में बदल कर नॉट टू लिखकर लिखते हैं, या फिर फॉरबिट
फॉरबिड में बदलकर नॉट टू हटा देते हैं। और टू ना लिखे यहां पर, डू नॉट यहां पर लिखे आप लोग, जो है डू नॉट हटा देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया की पहली अवस्था के पहले टू लगा देते हैं। टू लगाकर इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़ें, आप लोग नियम को कायदे से। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में बदल देते हैं, में बदलकर डू नॉट हटाते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। अब आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आराम से इन वाक्यों को बनाएं, लेकिन याद रहे कि आस्क और फॉरवर्ड का प्रयोग ज्यादा किताबों में देखने को मिलता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहां से ऊपर से मेटे दे रहे हैं, आप लोग नीचे का लिख लीजिए। ऐसे देखेंगे आप लोग, ऐसे में देखिए, he said कामा लगा, इन्वर्ट कामा चालू करें, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, फुल स्टॉप। क्या करेंगे इसका, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। देखिए यहां पर एक चीज और आप देख सकते थे, बदलकर डू नॉट हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच बनाते, डू नॉट हटाकर आप ऐसे यहां पर थोड़ा एक चीज और लिखिए, गलत हो गया। देखिए यहां पर डू नॉट हटाकर फ्रॉम लिखते हुए फ्रॉम लिखकर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में ING लगा देते हैं, ING लगा देते हैं, लगा देते हैं। आप लोग
लोग इस वाक्य को समझे। ही सेड डू नॉट। अब आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या आया, डू नॉट, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। हम जान गए कि मतलब वाक्य आपका कैसा है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तो हम सेड को अगर सेड आता तो हम इस फॉर्मेट में बदलते, है ना, आस्क इसमें बदलते, लेकिन सेड है क्या लिखेंगे, ही। अब आप देखें यहाँ पर क्या किस बदल लेंगे, आस्क्ड में, चूंकि रिपोर्टेबल वर्ब की पास्ट में क्या लिखेंगे, आस्क्ड। इसको बनाकर कुछ नहीं लगाया जाएगा, डू ही आस्क्ड क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखते हैं। देखिए टू को हटा देंगे, मतलब डू भी हट जाएगा यहाँ पर। ही आस्क्ड नॉट टू, आगे मेक ए नॉइज, ऐसे कर दीजिए, मेक ए नॉइज, ऐसे आप बना दीजिए। आस्क के प्रयोग से आप इसको बना सकते हैं, या आपको ये प्रयोग अच्छा नहीं लगता, आप ओआर करके दूसरे प्रयोग से बना दीजिए। ओआर कर देंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ही डू नॉट से अगर शुरुआत हुई है आप इसको बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। लेकिन याद रहे फॉरवर्ड का प्रयोग करने के बाद आपका क्या होगा, वाक्य जो है डू नॉट, दोनों आपके क्या होंगे, हट जाएंगी। तो फॉरवर्ड, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, क्रिया की पहली और से पहले क्या लगा देंगे, टू मेक ए नॉइज, ऐसे चाहे आप बना दीजिए। या ये वाक्य ज्यादा पुस्तकों में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसका कोई अगर इस तरह भी बना रहा है वाक्य जो है, तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। कितने मिनट हो गए, तो इसको भी गलत नहीं कहा जा सकता, आप देख सकते हैं बेटा जो है। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, ही आपका था, ही देखिए सेड आया था तो सेड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेड को हम किससे बदलेंगे, ही। आपको लग रहा है कि हम आस्क्ड के प्रयोग से नहीं बनाएंगे, फॉरवर्ड के प्रयोग से नहीं बनाएंगे, तो आप क्या लगा सकते हैं, प्रिवेंटेड, मतलब टेंस के अनुसार आप लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ही प्रिवेंटेड। कोई कर्म नहीं आया, नाने दीजिए, डू नॉट को भी हटा देंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, फ्रॉम। क्रिया की पहली अवस्था में क्या लगा देंगे, देखिए इसमें आईएनजी, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग कर दीजिए, मेकिंग ए नॉइज हो गया। क्या दिक्कत है आपको बताएं, कमेंट करें, कोई भी समस्या हो आपको। ओआर करके एक प्रकार से और बनाएंगे, ही। अब आप इसको किसे बदलेंगे, सेट, सेट को प्रोहिबिटेड, चारों प्रोसेस सही है लेकिन दो ज्यादा चर्चित ऊपर वाले, ही प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, इसके बाद क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगाएंगे, इसके बाद भी डू नॉट, यहां पर भी आपका क्या होगा, हट जाएगा। ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम, मेक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज। ऐसे बेटा इसको बना दीजिए, ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग ए नॉइज। कोई कर्म दिया नहीं तो कर्म नहीं लिखे आप लोग जल्दी इसको। एक वाक्य, एक आधे वाक्य और आप लोग देख लीजिए, नीचे वाले सिंपल आप पे लिखी गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, do not laugh so much। बंद कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे इसका बनेगा, आप जहां देखें डू नॉट से वाक्य शुरुआत है और देखें फुल स्टॉप लगा है, तो आप जान जाएं आपका वाक्य आज्ञा सूचक है। इसको कैसे बदल लेंगे, आस्क्ड में सी। अब देखें पास्ट विपरीत टेंस में, इसलिए आस्क्ड में बदला जाएगा, इसको आस्क्ड में बदला जाता है। क्या लिखेंगे, सी आस्क्ड, इसके बाद टू हट जाएगा, मी लिखेंगे, डू को गायब कर देंगे यहां से, तो नॉट लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर यहां कुछ नहीं लगा जाएगा, ध्यान देंगे। सी आस्क्ड मी नॉट, लाफ के पहले क्या लगा देंगे, टू, नॉट टू लाफ सो मच।
ऐसे इसको आप बना सकते थे, या आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता वाक्य बनाने में, आप दूसरे प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। OR कर दीजिए यहाँ पर। OR में आप कैसे बना सकते हैं, सेटू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, क्या होगा, सी सेटू को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड टू हटा देंगे, मियाँ या मी लिख दीजिए, मी। अब देखो फॉरवर्ड जब आप लगाएंगे तो डू नॉट दोनों हट जाएगा, कोई मतलब इनका नहीं होगा। चलेंगे सी फॉरवर्ड मी नॉट लिख देंगे, नॉट नहीं हट जाएगा ना, फॉरवर्ड मी टू, लाभ के पहले टू लगा देंगे, लाभ सो मच, ऐसे बना दीजिए। ये भी आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरे प्रकार से आप बना सकते हैं, सही सब है। क्या लिखेंगे, सी सेटू को हम बदल देंगे प्रिवेंटेड, मी आया, मी लिख दीजिए, इसको हटाकर कुछ नहीं लगाएंगे, डू नॉट आपका हट जाएगा। क्या लगा देंगे इसके बाद, प्रिवेंट के बाद मतलब कर्मा करने के बाद लिखिए, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आएंगे लाफ, लाफ में क्या लगा देंगे, आईएनजी, लाफ में आईएनजी लगा दीजिए, क्या हो गया, लाफिंग सो मच। आपको यह भी वाक्य अच्छा नहीं लगता, आप दूसरे प्रकार से भी वाक्य को बना सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए, सी हम सेटू को किसे बदलेंगे, प्रोहिबिटेड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि डू नॉट से शुरुआत है, वाक्य के अंदर फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे, सी प्रोहिबिटेड। अब क्या लिखे, मी है, मी लगा दीजिए, इसके बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट हट जाएगा, फ्रॉम लगा देंगे। अब क्या लिखे देंगे, लाफ में क्या लगा देंगे, आईएनजी, लाफिंग सो मच लिख लीजिए आप लोग जो है। इसलिए यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको लगे कि हमने कुछ नया दिया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी बजाएं, और अपनी बातों को आप वहां पर लिखें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।